इस कहानी के लेखक हैं आदित्य नीलाद दिलीप निमकर। मेरे साथ जो हुआ है उसका खुलासा मुझे अब तक ठीक से नहीं हो पाया। शायद आप ही बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा। उस हादसे के बारे में बोलने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूं। मैं पी पवार। मेरा शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। मेरा बेटा विक्की 9 साल का था जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ। उसके बाद बेटे पर ध्यान देने से ज्यादा मैंने अपने बिजनेस पर ही सारा ध्यान दिया, जिसका नतीजा वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 10-12 साल की उम्र में विक्की को गंदी आदतें लग गई। जुआ, शराब जैसे नशे का आदी हो चुका था मेरा विक्की। फिर मैंने एक और डिसीजन लिया, विक्की को बोर्डिंग स्कूल भेजने का। वो बिल्कुल तैयार नहीं था। 1-2 बार तो भागकर घर आ गया था। फिर एक दिन मैंने यहाँ से दूर के शहर के बोर्डिंग स्कूल में उसका दाखिला करवाया और मैं खुद उसे कार में बिठाकर ले जाने लगा। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तूफान आया था। दिन में भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो। बोर्डिंग के रास्ते में छोटे छोटे गांव थे और घना जंगल था। वहां से कार ले जाना मुश्किल हो रहा था। कोहरा छाया हुआ था। ऊपर से विक्की कार से भागने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से मैं उसे पकड़ा था और एक हाथ से मैं ड्राइव कर रहा था। पापा छोड़ो मुझे नहीं जाना है बोर्डिंग, छोड़ो मुझे। शट अप विक्की, चुपचाप बैठो। तभी अचानक बिजली कड़की, जोर की आवाज आई। पता नहीं क्या हुआ, मेरी कार के सामने वाली कांच पर खून के धब्बे दिखे। शायद मेरी कार के आगे कोई आ गया था, कोई जानवर या फिर कोई इंसान। इस बच्चे के चक्कर में दिखाई नहीं दिया कि सामने कौन आया था। कार से उतरकर मैं देखने गया। बेचारा किसी नजदीक के गांव का आदिवासी बच्चा था। कार के नीचे आ गया था। उसमें थोड़ी जान बची थी, बचाया जा सकता था। उस खून से लथपथ बच्चे को मैं उठाता। इससे पहले ही कार से विक्की भाग गया और मैं उस बच्चे को छोड़कर विक्की को पकड़ने दौड़ा। विक्की, विक्की, कहाँ हो? विक्की! और मुझे विक्की दिखा, बड़ी ही अजीब हालत में। किसी बेले में पांव फंसकर गिर गया था गड्ढे में। उसकी सांसें नहीं चल रही थी। मैं डर गया। वैसे ही विक्की को उठाकर कार में बिठा दिया और कार शुरू की। उस आदिवासी बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं। विक्की को अस्पताल लेकर गया। कुछ दिनों बाद विक्की को होश आ गया। वह बच गया था, पर उसके बर्ताव में बहुत फर्क आया था। इस बार जब विक्की को बोर्डिंग में भेजा तब मैं उसके साथ नहीं गया। उस हादसे के बाद मैं उस रास्ते कभी गया ही नहीं। 4-5 साल गुजर गए। विक्की की रिपोर्ट कार्ड से पता चला कि वह पढ़ाई में अव्वल हो गया था। अच्छे से बर्ताव करने लगा था। उसे तो आदर्श विद्यार्थी का पुरस्कार भी मिला उसके स्कूल में। पर अजीब बात यह थी कि जब मेरा नशेड़ी बेटा बोर्डिंग में रहता था, फिर भी मुझे अचानक कभी घर में, कभी ऑफिस के कैबिन में दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर मैं उससे बात करने की कोशिश करता तो वो गायब हो जाता था। मेरा बेटा यहाँ कैसे दिख सकता है? ये क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। बोर्डिंग में फोन किया तो प्रिंसिपल ने बताया कि मेरा बेटा वहीं बोर्डिंग में था और अच्छे नंबरों से पास हो रहा था। फिर भी मुझे देर रात आवाज आती थी, पापा, पापा, सॉरी पापा, आई एम सॉरी पापा। मुझे डर लगने लगा था। कुछ गड़बड़ थी और विक्की की पढ़ाई अच्छे से चल रही थी, तो मैंने बोर्डिंग जाकर मिलना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी वहां जाने का टाइम नहीं था मेरे पास। बिजनेस काफी बढ़ गया था। यह बिजनेस भी तो आखिर विक्की के लिए ही था। बरसों बीत गए। अभी भी मुझे सपने में विक्की दिखता था। आई एम सॉरी पापा। पर विक्की तो अब बड़ा हो गया था। इतने सालों में 2-3 बार ही मुझसे मिला। बातें भी ज्यादा नहीं की। पढ़ाई के लिए वह विदेश चला गया। MBA करने वाला था। डॉक्टर बनकर वापस आया, पर डॉक्टर बनकर वो घर आया ही नहीं। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। आखिर मैंने उसकी बोर्डिंग जाकर पूछताछ करने की सोची। सुना था उस जगह से विक्की को काफी लगाव था। फिर उसी रास्ते मेरी कार निकल पड़ी। वही गांव, वही जंगल,
मुझे अचानक कार के सामने छोटा विक्की दिखाई दिया और मैंने ब्रेक मारा। मुझे होश आया तब मैं कार के स्टीयरिंग व्हील पर पड़ा था। सर से खून बह रहा था। पता नहीं क्या हुआ था। कार से बाहर निकला। मुझे डॉक्टर की सख्त जरूरत थी, पर सोचा यहाँ थोड़ी ना डॉक्टर मिलेगा। मुझे पास ही के गांव जाने वाले 2 आदिवासी दिखे। उनसे पता चला कि यहाँ एक नया डॉक्टर मुफ्त में इलाज करता है। मैं भी उनके साथ क्लिनिक गया और हैरानी की बात यह थी कि वो डॉक्टर कोई और नहीं, मेरा बेटा विक्की ही था। मेरा इलाज उसने एक डॉक्टर की तरह किया, बेटे की तरह नहीं। और उसकी नजर में वो प्यार भी नहीं था। मैंने उसे अपने साथ आने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया। आखिर मैं वापस आकर मेरे कार में बैठी रहा था कि तभी मुझे छोटा विक्की दिखाई दिया। पापा, विक्की तुम? हाँ पापा, आई एम सॉरी पापा, मैं आपका अच्छा बच्चा नहीं बन पाया। तुम यहाँ हो तो वो कौन है? यह हादसा वही था। उस दिन मैंने आदिवासी बच्चे को मरने दिया और विक्की को बचा लिया, पर विक्की बचा नहीं था। उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ चुकी थी और आदिवासी बच्चे की आत्मा मेरे विक्की के शरीर में समा चुकी थी। मेरा बिगड़ा बच्चा विक्की अभी भी आत्मा के रूप में भटक रहा है, मुझे पुकार रहा है। पर वह आदिवासी बच्चा मरने के बाद भी विक्की का इस्तेमाल करके अच्छा डॉक्टर बन गया और इसी जगह अब वो अपने आदिवासी समाज की जान बचाता है और कभी कभी अपनी जान लेने वाले की भी।